बोलेगा कि प्रेम शाही मुंडा राजनीति करने आया। हाँ, मैं राजनीति करने आया हूँ। मैं आदिवासी राजनीति करना चाहता हूँ, आदिवासी को ऊंचाई में देखना चाहता हूँ, आदिवासी को सीएम बनना देखना चाहता हूँ। प्रेम शाही मुंडा पढ़ा चुके था। और जब आप पश्चिम में जाएंगे तो वीर बुद्धू भगत के द्वारा हुआ था, और पूरब में जाएंगे तो गंगा नारायण सिंह के हुआ था, और संथाल परगना में जाएंगे तो सिद्धू कान्हू के द्वारा हुआ था। तो कोल विद्रोह इसलिए कहना चाहते हैं कि उस समय भी जमीन छीना जा रहा था, और जमीन छीना जा रहा था तो सब जाति एक हो गए आदिवासी में। पूरा मुंडा हो, संथाल, खड़िया, बेदिया, चाहे जो भी आदिवासी जनजाति है सब एक हो गया, और विदेशी हुकूमतों के खिलाफ जमीन छीना जा रहा था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो उस समय विद्रोह किया था। तो अभी भी हम लोग को एक होके आदिवासी के धर्म और जमीन के लिए एक होना हो गया। ये हम कहने के लिए आए। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में आदिवासी को ही देख रहा है। आपको यहाँ के गैर आदिवासी लोग जमीन छीनेगा, आपको कभी आपका धर्म तो छीन रहा ही है, आपकी जमीन छीनेगा, और संवैधानिक जो अधिकार है, जो ट्राइबल सब प्लान है, जो आपको ट्राइबल सब प्लान का केंद्र में आता है, जो आपकी विकास के लिए करते हैं, लेकिन ट्राइबल सब प्लान का पैसा आपके बीच नहीं जाता। कहना नहीं चाहिए। यहाँ का विधायक जो अभी तत्काल विधायक है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आपकी पैसा का वो सिली में स्टेडियम बनाया है। क्यों स्टेडियम बनाएगा बे? कम से कम जा करके आदिवासी का सोमपुरिया बनाओ, स्थल में घेरा कराओ। लेकिन देख रहे हैं कि हमारी पैसा और हमारे पैसे पर जो है यहाँ के स्टेडियम बनाता है। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, ये क्रांतिकारी का क्षेत्र है। हम ये कहने के लिए आए हैं, भीड़ से मत डरिए। हम पहला बैठक किए थे ये 100 गो आदमी था यहाँ पर, दूसरा बैठक किए तो हजारों की संख्या में आए। आने वाला समय आपको लाखों की संख्या में यहीं पर रैली करना होगा, और समाज को बताइए कि हम बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू के विचारधारा का हम झारखंड चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि राज्य में कौन मुख्यमंत्री है? आदिवासी। क्यों जेल भेजा गया उसको? जमीन के विषय पर। मतलब जमीन हमारा और जेल हम जाए, जमीन हमारा जेल हम जाए। इसलिए सबसे पहले बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो जमीन छीनेगा उसको गर्दन काट सीधे एकदम सेना कर दो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जमीन हाल में जो है हमारा मिता का जमीन है। क्या बोलते हैं? सुंदर सिंह मुंडा, आइए हुजूर, कहाँ गया हो मिता? हिंजावा। इनकी जमीन हजारों एकड़ है, कोई महतो लोग छीन लिया है। बताइए, बोलता है कि हम आदिवासी बनेंगे, आदिवासी मूलवासी एकता की बात करेंगे, स्थानीय नियोजन नीति बात करेंगे। एक नेता बोलेगा हम खतियान पे आधार करेंगे, एक बोलता है आदिवासी बनेंगे, और मेरा भाई का जमीन छीनेगा। तो बर्दाश्त करेंगे जी? तो मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जमीन छीने जाएगा वहां पर सरना झंडा हथियार के साथ हम लिखा पढ़ी भी करेंगे। यदि लिखा पढ़ी में सीओ नहीं मानता है, डीसी नहीं मानता है, तो तीर धनुष तलवार के साथ जाकर जमीन को कब्जा करेंगे। क्योंकि बिरसा मुंडा का वही विषय पर हुआ था, जमीन और धर्म। जमीन और धर्म हम नहीं रहेगा, हम नहीं रह सकते। और इसलिए आपको घर घर में बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बीच ही दलाल तबके के लोग, भाई दलाली करो, पैसा कमाओ, कोई बात नहीं, समाज को मत बेचो। समाज को बेचोगे पाप लगेगा, क्योंकि तुम आदिवासी का पेट से पैदा लिए हो। समझे कि नहीं? आज मुखिया बने हैं, मुखिया से भी कहना चाहता हूँ, पेशा कानून बना है, राजीव गांधी ने पेशा कानून बनाया, तब आप मुखिया है, तब ग्राम सभा है। इंदिरा गांधी ने क्या बनाया? ट्राइबल सब प्लान बनाया, तब पैसा आता है। हमारा कहने का मतलब राजनीति बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो हमारा जन विरोधी ताकत भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारा जमीन को छीनना चाहता है, और एक राष्ट्रपति हमारा आदिवासी है, बेचारी को मंदिर में घुसने नहीं दिया, पूजा पाठ में नहीं बुलाया। बताइए, अब उसको पसंद करेंगे जी? देश का हम जो है धान उत्पादन किए, जमीन जोत कोड़ के जो है कुटकटी जमीन बनाए, आज हमारा जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। मणिपुर में पेशाब कर रहा है, माँ बहनों पर लंगा घुमाया जा रहा है, और आप लोग चुप हैं। जो भी ऐसा करतूत करेगा गैर आदिवासी लोग, तो जान लीजिए उसको भी जो है यदि ऐसा करेगा तो सीधे सेंद्रा करना है।
ईंट का जवाब देना पत्थर से देना है। लेकिन देख रहे हैं आज हम आदिवासियों के बीच जागरूकता नहीं है। हमको विधायक बनने नहीं आए हैं, जिले में हमको चुनाव नहीं लड़ना है। हमारे बीच जितने टीम देख रहे हैं, महिला मोर्चा के लोग हैं, आदिवासी सेना के लोग हैं, हमारे सिद्धाम मुंडा जी हैं, सवना मुंडा जी हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं आदिवासी समाज के लिए। हम आदिवासी समाज को जागरूकता इसलिए कर रहे हैं कि सब आदिवासी का दिया हुआ है। रांची में देखते हैं मदरा मुंडा के क्षेत्र में खतियान मुंडाओं का है, लेकिन सब बिहारी, सब बाहर छपरा के लोग आकर के वहां पर कब्जा कर लिया है। आप जाइएगा तो भुलाए जमा तो है। इसलिए संकल्प लीजिए, जहां पर आदिवासी आक्रमण होगा वहां पर जो है बिरसा मुंडा के पर संघर्ष करेंगे। किसी से नहीं डरना है, जेल जाने से नहीं डरना है। जहां आदिवासी बचेगा तभी देश बचेगा। आज पूरा देश में हम आदिवासियों का जो है सब चाहता है, चाहे आप राजस्थान चले जाएं, हम झारखंड में ही नहीं, राजस्थान में भी आदिवासी लोग भील लोग है, 781 जनजाति है। ये पूरा देश आदिवासियों का था। ये बाहर से लोग आए हुए हैं, लोग गैर आदिवासी लोग, ये बात जान लीजिए। और गैर आदिवासी लोग 4 चतुर्जात के लोग हैं, वो आपकी जमीन को छीनना चाहता है, आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको तरीके से पेकड़मारी करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको भड़काएगा कि भाई देखिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अध्ययन करिए, पढ़िए, अपनी बहनों को पढ़ाइए, सामाजिक ज्ञान दीजिए, धर्म संस्कृति का ज्ञान दीजिए। आज के दिन में पेशा कानून लागू नहीं है। आज पेशा कानून लागू होता, ग्राम सभा की शक्ति बहाल होता, तो यहाँ पर बालू घाट दूसरा नहीं लेता। ये सब अधिकार आदिवासियों का होता, आपका होता। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ के जो है विधायक, जो है जितने भी मंत्री बनते हैं, बालू घाटों से पैसा लेता है। ये अधिकार आपको होना चाहिए। इसलिए जो ग्राम सभा की शक्ति जो है पेशा कानून का जो 29 अधिकार दिया गया है, जो हम बालू, चाहे वो सोना, लोहा, कोयला, चाहे अपनी जमीन बचाने का संदर्भ हो, सब शक्ति को हम ग्राम में ला जाएंगे। वैसा नेता ताकि सॉवरेनिटी, प्रजातंत्र। साथियों, बातें बहुत है, आप लोग खाना खाए हैं कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आने वाला समय में आप गांव-गांव में अपनी बात को रखने के लिए बैठकें करिए, बैठक करिए। और जो आदिवासी समाज में सही काम करता है उसको मदद करिए, जो गलत करता है अपने भाई को भी जो है लतम जूता करिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हम भाषण दे रहे हैं, बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, वही आदमी जाके बोलेगा कि प्रेम शाही मुंडा राजनीति करने आया। हाँ, मैं राजनीति करने आया हूँ, मैं आदिवासी राजनीति करना चाहता हूँ, आदिवासी को ऊंचाई में देखना चाहता हूँ, आदिवासी को सीएम बनना देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं और हमारे साथी को भी कहना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी संख्या है और जहाँ जहाँ जनरल सीट भी है, तो यहाँ किसी की पार्टी चलने नहीं देंगे। किसकी पार्टी चलेगा? आदिवासी की पार्टी। आदिवासी पार्टी हम लहराएंगे देश में संसद भेजेंगे आदिवासियों को, और देश में आदिवासी को एमएलए बनाएंगे, ग्राम प्रधान बनाएंगे, और सब संवैधानिक अधिकार हम अपने पास रखेंगे। ये हम कहने के लिए आए हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आज हेमंत सोरेन जेल गया है, हो सकता है कि हम भी जेल जाएं, हो सकता है कि ये लोग भी जेल जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करता है, रांची में जमीन छीनता है, इन लोग को लोग गैर आदिवासी लोग केस करता है। अरे महतो लोग भी करता है, साहू लोग भी करता है, ये लोग बिहारी लोग से दोस्ती करता है, बिहारी माँ बहन से शादी करता है। देखिए, मैं राजनीतिक भाषण करने नहीं आया हूँ, हमको वोट नहीं चाहिए, जो दिल से बात करेगा वही हम बात को जुबान में भी रखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला समय में आदिवासी एक होइए और 32 जनजाति एक होइएगा, लड़िएगा मत। भाई मुंडा शादी करो ठीक है, लेकिन मुंडा कहीं दूसरा शादी कर लिया आदिवासी है तो कम से कम उसको भी प्यार करो। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं, एक बबीता कच्छप है हमारी बहन, आंदोलन में जाके भील से शादी कर ली, आया था वो लोग पूरे देश में आंदोलन करता है, तो हम बोले ठीक है, मैं दामाद बना ली हो तो क्या आदिवासी है ना जी, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये मुंडाओं को भी कहना चाहते हैं, मानकी मुंडा को हम इसलिए कहना चाहते हैं, मानकी मुंडा संघ हो, चाहे वो हमारा पढ़ा व्यवस्था हो, चाहे मासी प्रकटित महाल हो, मानकी मुंडा को हम लोग आदर से देखते हैं। आप लोग को भी छोटे छोटे मुंडा जनजाति है, चाहे उरांव हो, चाहे लोहरा हो, चाहे
किसी को भी आपको आदर करना होगा, क्योंकि पूरा दुनिया आपको अब रांची में जाते हैं, हमारे देखते हैं सेना के अध्यक्ष है जी मुंडा राजा है कि ऊंचा पिढ़ा देता है हम लोग को, लेकिन आज हम कहाँ हैं, पीछे रहते हैं। इसलिए जो इस अभियान चल रहा है, बिरसा मुंडा का जो अरमान होगा, हम झारखंड और देश का परिकल्पना कर रहे हैं, वैसा परिकल्पना अगुआ दिशु अगुआ राज कब स्थापित होगा? नेता नहीं, समाज करेगा, समाज को एकत्रित करना पड़ेगा। नेता लोग वोट मांगने आएगा, वोट उसी को देना है जो हमारा नीति बनाएगा, धर्म कोड की बात करेगा, हमारा ट्राइबल सप्लान की बात करेगा और आदिवासी एकता की बात करेगा। और मैं अपील करना चाहता हूं अंतिम क्षणों में, ये हमारा पिछोरिया में जो महाराजा मदरा मुंडा का जो विरासत था, उसका बाप, उसका पिताजी जो सुतिया मुंडा थे, पूरे देश में राज करते थे, दिल्ली में आजमगढ़ तक मेरा राज था। आज मदरा मुंडा सबको बसाया, यहाँ पर हिंदू को बसाया, मुसलमान को बसाया और नाई को बसाया, किसको नहीं बसाया। लेकिन आज पहाड़ को आरएसएस और बीजेपी वाले लोग जाके छीन रहा है। ये बात जान लीजिए, यदि मदरा मुंडा का पूरा खत्म हो जाएगा तो आप भी खत्म हो जाएगा, राज का मुंडा खत्म हो जाएगा तो पूरे देश का आदिवासी खत्म हो जाएगा। इसलिए 17 तारीख को आपको आना है, हथियार के बल पर आना है और अपनी जमीन को बचाना है, अपनी विरासत को बचाना है और आदिवासी समाज को एक होना होगा। हम एकता है, एकता में बल है। जिस प्रकार हमने कहा था थोड़ा दिन पहले कि हम बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू सब एक थे, तो अभी भी आप कोई बिरसा मुंडा के पुत्र हैं, कोई सिद्धू कान्हू का पुत्र है, कोई गंगा नारायण का पुत्र है, कोई चित्राम बेदिया का पुत्र है। सबका अपनी जो है विरासत से जो लगे हैं, इससे संकल्प लीजिए कि हम आदिवासी को नीचे होने नहीं देंगे। और नवाडी में पानी पीने नहीं देता है ना, हम लोग भी पानी नहीं पिला देंगे, वोट के माध्यम से उसको पानी पिलाएंगे, समझे कि नहीं? कभी वोट नहीं देना है कल आदिवासियों को, सुन लो, ठगेगा लेकिन वोट नहीं देना है, आपके बीच को तय करना है। इसलिए बातें बहुत है, राजनीतिक बात तो हम इसलिए कह रहे हैं कि वोट दोगे मंत्री बनता है, अब मंत्री बनाएगा वहाँ धर्म कोड की बात नहीं करेगा, हमारे विरोध में जो है कुछ काम करेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों सब आए हैं, हमारे मुखिया लोग आए हैं, आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, कराइए बच्चे को और गांव में सुनकर ही बैठे। आज तो चुनाव आ गया, कल और भी चुनाव आएंगे या नहीं आएंगे। आज हम प्रतिवर्ष हम संकल्प लेंगे, इसी मैदान में प्रतिवर्ष हम आदिवासी सम्मेलन करेंगे, आदिवासी रैली करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो ज्यादा ना कहते हुए, बातें बहुत है, बहुत छूट भी गई होगी तो कोई बात नहीं। जो 17 को प्रस्ताव हमारा जो पारित हुआ है वो प्रेस में जाएगा और उसी को पम्पलेट के माध्यम से हम हमारे जो अध्यक्ष हैं सीधा मुंडा जी से कहेंगे, सावना मुंडा जी से कहेंगे और सुंदर सिंह मुंडा जी से कहेंगे, उसी प्रस्ताव को हम लोग जितना प्रतिनिधि है उस मांगों को लेकर यहाँ के जो है राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और राज्यपाल के समक्ष हम लोग जा करके अपनी मांग को पूरा करने के लिए हम लोग बात को रखेंगे। आज ये जो सफल अभियान देख रहे हैं, कोई नेता नहीं किया, ये सफल अभियान जो हम लोग का सम्मेलन है, ये मात्र ये बच्चा किया है, देख लीजिए। इनके साथ जो पातर जी हैं, सब कोई आइए और सावना मुंडा जी, हमने कहा था कि भैया कोई पैसा नहीं देंगे, मात्र न्योता देंगे, क्योंकि आदिवासी समाज का अस्तित्व की बात है। आदिवासी संक्रमण के रोग पर जो है दौरा चल रहा है, आज बीमार हो गया है आदिवासी समाज। इसी बीमारी को दूर करने के लिए एक ही दवाई है, हम पढ़े लिखे और संवैधानिक अधिकार को ज्ञान ले और जो हमारी जो पुरखा लोग हैं, बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू चाहे जितने भी लोग हैं जो उनके अभियान को चलाया, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने समाज को एकरूपता के साथ, जो हम लोग का पूरा देश पहले आदिवासियों का था 100% थे, उसी को फिर ताकत प्राप्त करने के लिए आदिवासी एकता आवश्यक है। आइए मिलजुल करके नया समाज का निर्माण करें और हाथ कंधे से कंधे मिला करके आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते हुए मैं अंतिम शब्दों में मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, आदिवासियों का धर्म कोड देना होगा, ग्राम सभा शक्ति बहाल करो, ग्राम सभा की शक्ति बहाल करो, एक तीर एक कमान। बहुत बहुत जोहार।
धन्यवाद जो आप हमारी बातों को सुने। हम यही संकल्प के साथ यहाँ से हम लोग जाएंगे और गांव-गांव में बैठक करेंगे और जहाँ पर आदिवासी सम्मेलन होगा वहाँ पर जरूर आइए, क्योंकि जागरूकता ही क्रांति है। जागरूक नहीं रहेंगे, लोग हमला कर रहा है, तो इसी हमले को निराकरण करने के लिए हम लोग एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय सिंह मोंगा, जय धर्मेश। और अंतिम में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में 2 वक्ता बाकी है जो अध्यक्ष है। अध्यक्ष भाषण खड़े